बन जाएगी बढ़िया। लेकिन रूप धरी और चले सुमिर नरहरि, नरहरि माने नृसिंह भगवान का स्मरण किया। जहां जाओ वहां के देवता को पहले मना लो, सब काम बढ़िया होगा। तो वहां व्यवस्था हो गई। विभीषण जी 12 तिलक लगाते थे। जैसे नारद पांचरात्र एक उपासना का ग्रंथ है, ऐसी विभीषण जी ने भी 55,000 श्लोकों में एक विशाल काय ग्रंथ लिखा है, विभीषण जी का उपासनात्मक ग्रंथ, जिसमें दंडक हैं, अनेक छंद हैं। वो उपासना की पद्धति का वर्णन, वैष्णवीय उपासना पद्धति का वर्णन है, विभीषण जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है भगवान की उपासना का। हमारे महाराज जी कहते थे कि लोगों ने रावण से शिकायत की विभीषण की कि आप तो कहते हो कि यहां कोई राम कृष्ण नारायण का नाम नहीं लेगा, और आपका भाई तो राम 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 जपता रहता है। और इतना ही नहीं, पूरे घर पर राम नाम लिखा है, राम नाम अंकित गृह, सब जगह राम राम लिखा रखा है। इससे तो महाराज आपका ये ठीक नहीं है, कम से कम मन ही मन करे, ये खुल्लम खुल्ला क्यों कर रहा है, आपके आदेश का उल्लंघन कर रहा है। रावण के कान भर दिए। रावण ने विभीषण को बुलाया। विभीषण क्यों, ये हाथ में क्या है? बोले माला झोली। क्या करते? बोले राम 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 करते हैं। और तुमने घर पे भी लिखा रखा है राम राम? बोले हाँ लिखा तो रखा है। तो तुमको पता नहीं यहां के कानून का? हमारा सब पता है, हम कानून का बिल्कुल उल्लंघन नहीं करते हैं। अरे यही सब लंकावासी कह रहे हैं कि तुम हमारे शत्रु का भजन करते हो। बोले नहीं नहीं, हम तो आपकी भक्ति करते हैं। अच्छा हमारी भक्ति करते हो, कैसे? महाराज जी कहते थे भक्त चतुर होते हैं, वो युक्ति से भजन करते हैं। तो रावण ने कहा हम राम राम जपते हैं, ये राम नाम का अर्थ लंका वासियों को मालूम नहीं है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। क्या अर्थ है राम नाम का? तो विभीषण ने कहा आपके नाम का पहला अक्षर रा और मंदोदरी के नाम का मां। तो हम तो भैया भाभी के भक्त हैं, आपके ही शासन में रह के राम राम करते हैं। इतना खुश हुआ रावण। बोले खूब करो, पूरे घर में लिखवा दो। वाह, भाई हो तो ऐसा हो, विभीषण के जैसा हो, देखो कितना हमारा भक्त है। अब रावण मंदोदरी जपने में बहुत समय लगेगा, इसलिए क्या कहते संक्षिप्त नाम, राम नाम ठीक है। क्या राम नाम का यही अर्थ है? यह अर्थ तो नहीं है, लेकिन यदि सही बात कह दो तो रावण के वहां रहना मुश्किल है। इसलिए खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभय की भांति। ऐसे लोगों के बीच में रह के स्वधर्म का पालन करना, ये बड़ी चतुराई से, बड़ी युक्ति से ही संभव, वैसे संभव नहीं था। साधक किसी भी अवस्था में विभीषण जी का साधन कमजोर नहीं पड़ता, ये साधक भक्त हैं। पर महाराज जी निषादराज गुह सिद्ध कोटि के भक्त हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने। श्री निषादराज गुह सिद्ध कोटि के भक्त हैं, विषयी कोटि नहीं है, साधक कोटि भी नहीं, सिद्ध कोटि है। ये पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का भाव है। प्रहलाद जी सिद्ध कोटि के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी के चित्त में कामना की सूक्ष्म गंध भी नहीं है। भगवान बार बार प्रहलाद जी से आग्रह करते हैं कि वर मांग लो, वर मांग लो, वर मांग लो। प्रहलाद जी यही कहते हैं कि आपकी भक्ति करके जो आपसे कुछ चाहता है, न स भृत्यस्य वै बणिक, वो आपका सेवक नहीं है, वो तो बनिया है, व्यापार कर रहा है, वो आपका भक्त कहां है? भगवान बोले नहीं नहीं, तुम मांग ही लो नहीं, हमारा दर्शन व्यर्थ हो जाएगा, हमारा दर्शन अमोघ है। तब प्रहलाद जी ने मन में सोचा कि जरूर हमारे मन में कोई न कोई कामना होगी, कामना न होती तो भगवान इतना आग्रह क्यों करते? तब उन्होंने कहा कि भगवान कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु वृणे वरम,
हमारे हृदय में कामनाओं के बीज ही अंकुरित न हो। ऐसे निष्काम भक्त प्रहलाद जी। भगवान में अनन्य प्रेम है प्रहलाद जी का, लेकिन भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं। ऐसे ही निषाद राज गुह में श्री राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम है, पर पूरा निषाद राज जी का चरित्र देख लो, राम जी से कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं चाहते। जो निष्कामता की चरमावधि पर पहुंच जाए वो सिद्ध कोटि का भक्त है। ये निष्कामता की चरमावधि पर पहुंचे हुए हैं श्री गुह जी महाराज। और ये महाराज जी जन्मजात भक्त हैं। जन्मजात का अर्थ है जन्म से ही भगवान श्री राम में अगाध प्रेम है। अभी दर्शन नहीं हुआ, केवल नाम सुना है, उनकी कुछ बातें सुनी है, चर्चा सुनी है, इतने से ही निषाद राज गुह के मन में प्रेम हो गया। ये राज परिवार, इनके पिता निषाद राज नहीं थे, एक सामान्य निषाद ही थे। श्रृंगवेरपुर में निवास करते थे। दशरथ जी के यहां लाला हुए, चर्चा तो थी ही। छोटे से गुह अपने पिता से पूछते थे, पिताजी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं राम जी, उनका नाम बहुत अच्छा लगता है, मैं उनका दर्शन करने चलूंगा, आप मुझे ले चलिए। तो इनके पिता कहते कि हम लोग तो जंगली लोग हैं, कहां वहां राजमहल हैं, कहां हम लोग भीतर जा पाएंगे, कहां दर्शन हमको होगा, वहां तो महाराज बहुत मुश्किल है वहां जाना, वहां प्रवेश ही मिलना बड़ा कठिन है। थोड़े बड़े हो जाएंगे तब फिर चलेंगे, तब हम भी चलेंगे, तुम भी चलना, देखेंगे राम लला को, देखेंगे, दर्शन करेंगे। अब यहां तो ठाकुर जी बड़े भी हो गए और जनेऊ होने के बाद ठाकुर जी चले गए वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़ने। फिर इन्होंने पूछा कि हम प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, तो बोले अब तो वो गुरुकुल में पढ़ने चले गए हैं, वहां की तो मर्यादा है, वहां मिलना तो बहुत कठिन है। अब समावर्तन संस्कार राम जी का हो गया और चारों लाल जी अयोध्या जी में आए हैं। आज पहली बार चारों लाल जी सरयू जी के किनारे वशिष्ठ जी से प्राप्त अपने अस्त्र शस्त्र कौशल को प्रजा के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। भगवान अपने अस्त्र शस्त्र जो कुछ गुरु जी के यहां पढ़े हैं वो सब प्रजा के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज बड़ी भारी शोभा यात्रा अयोध्या में निकल रही है, चतुरंगिणी सेना लगी हुई है और विशाल स्वर्ण में रथ पर श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी बैठे हैं और श्री रघुनाथ जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी, चारों लाल जी बैठे हैं। और इतना विशाल रथ है महाराज जी कि उस रथ में उसके पृष्ठभाग में उच्च सिंहासन पर गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, उनके नीचे जो आसन है उस पर दशरथ जी बैठे हैं, दशरथ जी के दाहिनी ओर श्री राम जी बैठे हैं, राम जी के दाहिनी ओर श्री लक्ष्मण जी बैठे हैं और बाईं ओर दशरथ जी के श्री भरत जी बैठे हैं और भरत जी के बाईं ओर शत्रुघ्न जी बैठे हैं। ये झांकी है। चर्चा चली है कि पढ़ के आ गए हैं, उनकी शोभा यात्रा अमुक दिन निकलेगी, बड़ी तैयारियां हैं। उस समय राम जी से आयु में, महाराज जी के शब्दों में, राम जी से आयु में गुह 5 वर्ष बढ़े। कितने साल बढ़े हैं? 5 साल बढ़े हैं। और राम जी का समावर्तन हो गया है। 12 वर्ष की आयु में राम जी पढ़कर के आ गए, स्वल्प अल्पकाल विद्या सब आई, सब विद्या आ गई है। मात्र 12 वर्ष की आयु में षडंग वेद, संपूर्ण धनुर्वेद भगवान ने प्राप्त कर लिया। शिक्षा पूरी हुई कि समावर्तन हो गया चारों लाल जी का। तो राम जी 12 वर्ष के हैं, तो निषाद गुह कितने वर्ष के हुए? 17। गुह 17 वर्ष के हैं। गुह 17 वर्ष के किशोर हैं।
पर जन्म से ही राम जी के दर्शन की व्याकुलता उनके चित्त में है। मन में सोचते हैं कि अब हम चलेंगे तो कैसे, राम जी को कुछ न कुछ तो भेंट लेके चलना पड़ेगा, खाली हाथ चलना अच्छा नहीं है। तब उन्होंने क्या किया कि चिंतन करते हैं कि हमसे 5 साल छोटे हैं राम जी, तो राम जी कैसे होंगे, राम जी के चरण कितने बड़े होंगे। तो भाव से अनुमान करके श्री राम जी के लिए जूतियां बनाई हैं, लक्ष्मण जी के लिए, भरत शत्रुघ्न के लिए भी सुंदर सुकोमल मृगचर्म की जूतियां बनाई हैं, और जूती बनाई हैं और सुंदर बाण बनाए हैं। एक तरकस बनाया है, बांस की खपचियों को रंग करके सुंदर तरकस बनाया, जूतियां बनाई, और इन जूतियों को, तरकस को और कुछ बाणों को एक बांस की डलिया में, जंगली लोग बढ़िया रंग लेते हैं, उनको रंग करके चित्रकारी करके उसको सिर पे रखे हुए बालक गुह वहां प्रथम राम दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। अपार जन समूह सामने उपस्थित है। जैसे ही राम जी का रथ आगे आया, अब शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है इस निषाद बालक के, 17 वर्ष की आयु है, शरीर पर एक फटी पुरानी सी लंगोटी जैसी, चिथड़ा जैसा कुछ लगा हुआ है, और कोई शरीर पर वस्त्र नहीं है, चर्म से शरीर को ढक रखा है। तीर कमान साथ में है, वो तो उनकी अपनी शोभा है, और एक डलिया सिर पर रखे हुए हैं। ऐसा बालक जैसे ही राम जी की ओर बढ़ा महाराज जी, तो जो सिपाही थे, सुरक्षाकर्मी, वो आगे बढ़े रोकने के लिए। अभी कोई प्रधानमंत्री के पास जाना चाहे तो लोग बढ़ेंगे, सुरक्षा वाले लोग। तो लालजी के रथ की ओर ये कौन है, ये भागा जा रहा है, इसके धनुष भी है, तरकस भी है, और कुछ सिर पे पता नहीं क्या रखे है। तो सिपाही बेत्रों की वर्षा करने लगे, लेकिन उसे होश ही नहीं है, उसकी संपूर्ण वृत्ति श्री राम जी के स्वरूप में, नाम में लगी हुई है। वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। श्री रघुनाथ जी तत्काल खड़े हो गए, रथ को रोकने की आज्ञा दी, और जब खड़े हो गए तब दशरथ जी ने कहा कि वत्स तुम व्यग्र हो गए, क्या बात, क्यों खड़े हो। राम जी के नेत्र भराए, कहा पिताजी मेरा एक बहुत प्यारा सखा आ रहा है, और उसको लोग मेरे पास तक नहीं आने दे रहे हैं। तब दशरथ जी उठ के खड़े हो गए। दशरथ जी ने संकेत किया है कि मेरे राम लाल के मित्र हैं, इनको आने दो। अब कौन उनको डंडा बरसा सकता, तो आइए जी, आइए जी, आइए जी, ऊपर लेके आए हैं। भोला भाला बालक, आज प्रभु ने इतनी कृपा की, अभी कोई परिचय नहीं, प्रथम मिलन, प्रथम दर्शन है, प्रथम दर्शन में ही निहाल कर दिया। निषाद गुह रोने लगे, चरणों में मस्तक रख दिया, प्रणाम किया, और भगवान ने कहा कि मित्र मेरे लिए कुछ भेंट लाए हो क्या। यहां प्रभु ये जूती हम बना के लाए हैं, आपके लिए नहीं, आपके सब भाइयों के लिए लाए हैं, ये तरकस लाए हैं। आहा धन्य है, प्रभु के श्री चरण कमल में सुंदर मखमली पान ही हैं, और उनमें सुंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, सुंदर सोने की नक्काशी की गई है स्वर्ण के तारों से। प्रभु ने वह सुकोमल जूतियां अपने चरणों से उतार दी, और उसकी भाव से बनाई हुई जूती अपने चरण में धारण की। अपना स्वर्णमय तरकस जो रत्न जटित था, उसको उतार कर अलग पधरा दिया, और बांस की खपचियों से बना हुआ तरकस बांध लिया, बाण रख लिए, और कहा मित्र देखो एक तुमसे अशिष्टता हो रही है। कहा हम तो जानते नहीं, गांवड़े के आदमी हैं, कुछ नहीं जानते हैं। देखो एक गुरुजी हमारे ऊपर बैठे हैं, उनको यहीं से प्रणाम करो, ये मेरे पूज्य पिताजी हैं, इनको प्रणाम करो। तो पिताजी को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। श्री राम जी ने अपने निकट ही बिठा लिया। अब दशरथ जी यही अनुमान कर रहे हैं कि ये निश्चित ही जंगल में, ये उपवन में मृगयार्थ जाते होंगे, तो उस समय इनका ये मित्र हो गया होगा। इतना मित्र है, इतना घनिष्ठ मित्र है, तो राम जी की प्रसन्नता के लिए तो महाराज का सर्वस्व न्यौछावर है, बड़े प्रसन्न हैं। अब तो मित्र महल में गया, स्नान आदि कराया गया, सुंदर वस्त्र धारण किए गए,
और कहा कि अब तुम जाओगे नहीं, यहीं रहो, महल में ही रहो, राम जी के साथ तुम मृगयार्थ जंगल में जाओगे, इनके प्रधान सुरक्षा कर्मी तुमको हम बना देते हैं। प्रधान सुरक्षा में गुह को रखा है। और इधर फिर जब विश्वामित्र बाबा आए हैं तब श्री राम लक्ष्मण उनके साथ गए हैं और श्री दशरथ जी ने प्रसन्न होकर कहा, बाल गुह को प्रसन्न होकर के कहा है कि हम तुम्हें निषाद जाति का राजा नियुक्त करते हैं, श्रृंगवेरपुर का राजा नियुक्त करते हैं, तुम निषादों के राजा हुए। तो दशरथ जी ने उपहार स्वरूप में इनको निषाद राज बनाया। और इसका संकेत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तब प्राप्त होता है जब भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर पधारते हैं तो निषाद राज पूरी स्वागत सामग्री लेकर प्रभु के सामने आते हैं। तो भगवान बोले, मैं वनवास के नियम में हूं, इसलिए किसी की स्वागत सामग्री को स्वीकार नहीं कर सकता, किंतु मेरे पिता का तुम्हारे प्रति बड़ा उपकार है और ये जो अश्व है ना, मेरे पिता के बड़े प्रिय अश्व हैं, तुम यह जो कुछ फल फूल लाए हो इन अश्वों को अर्पित कर दो, इससे तुम्हारा सत्कार हो जाएगा और मेरे पिताजी के अश्वों का सत्कार मेरे पिताजी का ही सत्कार होगा और इस तरह से तुम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हो। पिता का सम्मान ही मेरा सम्मान है। और अपने लिए जो कंदमूल फल लेके आए थे, जो सामग्री लेके आए थे उपहार स्वरूप, उसको अश्वों को अर्पित कराया है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। इसलिए निषाद राज्य की बड़ी भारी प्रीति है, बहुत भारी प्रीति है। राम जी के चरणों में सहज प्रीति है, निष्काम प्रीति है। इसलिए समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सविषादा। विषाद सहित विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? क्या कारण है? भरत जी वन में जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत जी के मन में कुछ कपट हो? अब कपट तो है ही, क्यों? जो पे जिय न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। यदि भरत जी के मन में कुटिलता न होती तो इतनी चतुरंगनी सेना लेकर वे क्यों जाते? वे अपने मन में यही समझते हैं कि इसमें राम जी का